माइनस और प्लस की चार्जर की तार है, तो इस पे हम मल्टीमीटर से सटाकर आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 14.76 की मात्र एक जीनर की सहायता से आप 5 वोल्ट का चार्जर को 12 वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाए हुए, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आप एक भी पॉइंट अगर मिस्टेक कर देते हैं तो हो सकता है आपको 12 वोल्ट का चार्जर बनाने में दिक्कत आ जाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये मोबाइल की 5 वोल्ट का चार्जर है। इसको 12 वोल्ट का चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों इसका आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दे। तो हम बोर्ड में हम इस चार्जर को लगाएंगे और मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। स्विच को ऑन कर देते हैं, ये चार्जर ग्लो करने लगा। और लेंगे मल्टीमीटर, इसको हम डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर देंगे। उसके बाद इस चार्जर को हम काट दिए हुए हैं, इसका जो पिन रहता है इस पिन को हम काट दिए हुए, और इस चार्जर को आपको चेक करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम इसको चेक कर दे रहे हैं, ये 5.65 यानी 5.5 वोल्ट ये करंट आउटपुट कर रहा है। और इसको 12 वोल्ट का चार्जर बनाना है तो आपको मात्र एक जीनर की सहायता लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस चार्जर को हम खोलेंगे। तो इस चार्जर में दोस्तों कोई भी आपको स्क्रू नहीं मिलेगा। जो भी इस चार्जर में रहता है मात्र एक लॉक लगा हुआ रहता है। तो इस लॉक को हम इधर से बहुत आसानी से खोल देंगे। तो इसको स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और इधर से थोड़ा सा आप पुश कीजिएगा ना, तो ये चार्जर बहुत आसानी से खुल जाती है। तो जब खुल जाए तो इसमें आपको मात्र एक जीनर को चेंज करना होगा। इसमें पहले से 5 वोल्ट का जीनर लगा हुआ रहता है, उसके जगह पर आप 12 वोल्ट का जीनर लगा लीजिएगा। तो कैसे लगाना है, कौन सा जीनर 5 वोल्ट का रहता है, हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिएगा आप ध्यान से, तो एक जीनर ये है और एक जीनर ये वाला है। तो इसमें का ये वाला जीनर आपको चेंज करना होगा। तो ये जीनर का देख लीजिए, इसका निगेटिव और पॉजिटिव किस साइड है, सेम तरीका से आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम ले लिए हुए हैं 12 वोल्ट का जीनर, मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको प्रति जीनर 1 से 1.5 रुपया के एवरेज में आपको ये मार्केट में मिल जाती है। अब इसके जगह पर पहले इस जीनर को निकालना होगा। इसके जगह पर हम लगाने वाले हैं 12 वोल्ट का जीनर। तो इसको निकालने के लिए आप बहुत आसानी से निकालिएगा। उससे पहले इसमें आप देखिएगा, इस जीनर में तो आपको एक साइड ब्लैक मिलेगा, एक साइड देख सकते हैं ब्लैक मिलेगा और एक साइड पूरी रेड में रहेगा। उसी तरह अगर आप मार्केट से जीनर खरीद के लाते हैं तो सेम तरीका से रहेगा, एक साइड ब्लैक रहेगा और एक साइड रेड रहेगा। सेम तरीका से इसमें आपको लगा देना है। तो निकालते वक्त आप हो सके तो इसमें कोई चिन्ह लगा दीजिए या याद रखिए जीनर को। चलिए हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम ये वाला जीनर को निकाल दिए। अब इसके जगह पर हम 12 वोल्ट का जीनर सेम तरीका से लगा देंगे और इसको मोड़ देना है, इस तरह फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद ब्लैक साइड मेरा था इस साइड वाला और रेड था इस साइड वाला, तो उसी तरह हम सेम तरीका से इस दोनों टांग को लगा देंगे और इस पे बैठा देंगे। इस तरह बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसमें बड़ा बड़ा टांग निकल जाएगा इस साइड, तो उससे पहले इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करके इसको हम कट कर देंगे। तो चलिए हम इस पे सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा बड़ा टांग इस पे निकला हुआ है, तो आप इसको कटर से काट दीजिएगा। तो दोस्तों इसको काट कर इस टांग को हम छोटा छोटा कर दिए। अब दोस्तों ये बनकर तैयार नहीं हो गया, इसमें तो जीनर चेंज कर दिए, लेकिन जब इसमें करंट आउटपुट करेगा तो एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो 10 वोल्ट का कैपेसिटर है, 470 यूएफ का है। अगर इसमें 12 वोल्ट का करंट आउटपुट करेगा तो ये 10 वोल्ट का है, तो ये फट जाएगा। तो इसके जगह पर आपको एक 25 वोल्ट या 22 वोल्ट का कोई भी कैपेसिटर लगा दीजिए। कम से कम 16 वोल्ट का कैपेसिटर होना जरूरी। तो कैपेसिटर आपको कहाँ से मिलेगा और फ्री में कहाँ से मिलेगा, हम वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह का पुराना डीटीएच का किट खराब जो हो गया है उस तरह पड़ा होगा, तो इसमें से आप वो वाला कैपेसिटर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 25 वोल्ट में 25 वोल्ट और 220 यूएफ में है। इस तरह लगा दीजिएगा तो इसका काम चल जाएगा। तो यही वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जगह पर हम लगाने वाला है जो 10 वोल्ट 470 यूएफ है, जो यहाँ आउटपुट की ओर तार रहता है
उस तरफ कैपेसिटर को चेंज करना है, नहीं दोस्तों इनपुट की तरफ आप चेंज नहीं कीजिएगा। अगर इस कैपेसिटर का आप नंबर देखिएगा तो इसको नंबर कुछ ज्यादा रहेगा। इस पे देखिएगा तो यहाँ 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो आपको 400 वोल्ट या 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर को आप चेंज नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसमें से हम कैपेसिटर को निकाल देते हैं और उसके जगह पर इसको हम सेट करेंगे। बोर्ड से हम इस कैपेसिटर को निकाल दिए और इस बोर्ड से जो आपका चार्जर है, इस चार्जर से उसी तरह निकाल दीजिएगा। इसमें भी आपको माइनस प्लस मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा कुछ रेघारी टाइप का बना होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लिखा हुआ रहता है और दूसरी साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है। जिस कलर का कैपेसिटर होगा सेम उसी तरह रहेगा, कुछ कोड लिखा रहेगा, लेकिन एक तरफ ब्लैक में इस तरह माइनस लिखा रहेगा या व्हाइट में जरूर लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह माइनस और प्लस को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, उसके जस्ट सामने वाला ये वाला टर्मिनल माइनस का है, उसके बगल वाला प्लस है। तो चलिए यहाँ पे उतना देख लीजिएगा, उसके बाद इस कैपेसिटर को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को निकाल दिए, इसमें माइनस प्लस आपको देख लेना है। दोस्तों हम दूसरे वाला कैपेसिटर को लगाएंगे, तो इसमें देखिएगा तो व्हाइट पट्टी में रेघारी बना हुआ है और इस पे ब्लैक में माइनस लिखा हुआ है। तो जिस साइड में ये माइनस लिखा हुआ है ये वाला टर्मिनल माइनस का हो गया, और जिस साइड वाला पूरी ब्लैक है कुछ भी नहीं है उस साइड वाला ये प्लस का हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप पहचान लीजिएगा, इस बोर्ड में जहाँ ब्लैक रहता है, जहाँ पे माइनस का रहता है वहां पे कुछ इस तरह माइनस का चिन्ह बना हुआ रहता है, 4 5 6 7 8 गो बना रहता है, और प्लस वाला टर्मिनल पे कुछ भी नहीं रहता है, वो बिल्कुल सादा रहता है। उसी तरह कैपेसिटर भी में रहता है कि जिस तरफ माइनस लिखा हुआ रहता है उस साइड में इस तरह माइनस लिखा हुआ रहता है, हो सकता है व्हाइट में लिखा हो, ब्लैक में लिखा हो। इसी तरह सेम तरीका से इसको यहाँ पे लगा देना है, इस तरह लगाकर इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कैपेसिटर को हम लगा दिए, जिस तरह पहले वाला कैपेसिटर लगा हुआ था उसके जगह पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर हम लगा दिए 220 यूएफ में। अब इसको हम करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने के लिए सेम तरीका से इस बोर्ड में हम लगाएंगे, इसी तरह हम खुले ही रहने देते हैं, उसके बाद बोर्ड में हम लगाकर इसको चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस बोर्ड में लगा देंगे। बोर्ड में जब लगा देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये एलईडी इंडिकेटर ग्लो करने लगा। अब मल्टीमीटर मेरा डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे है। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस और प्लस की चार्जर की तार है, तो इस पे हम मल्टीमीटर से सटाकर आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 14.76 यानी कुछ ज्यादा ही करंट ये दे रहा है। अगर 12 वोल्ट का आप चार्जर इस तरह बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इस तरह का 12 वोल्ट का चार्जर आप बना सकते हैं। इस पे लोड पड़ेगा तो ये 12 वोल्ट पे एक्यूरेट आ जाएगा, ताकि कैपेसिटर थोड़ा चार्ज हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा करंट शो करता है। हाफ एम्पियर की चार्जर है, आप हाफ एम्पियर की 12 वोल्ट का कोई भी सर्किट बहुत आसानी से इससे चला सकते हैं। अब चलिए इसको हम इसी में सेट कर देते हैं, जिस तरह पहले इसमें सेट था अब उसी तरह हम इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।